देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए भाई इसकी मोटाई देखिए, ये हमारा अभी 21 जून का हुआ है गन्ना, ये जो कि हमने 20 अक्टूबर को इसको बोया था एक आक। ये फावड़े से हमने मिट्टी चढ़वाई है। ये नाली है, देखिए पहले यहाँ पे नाली थी जहाँ गन्ना था। हाँ, अब ये नाली हो गई। अब ये नाली, इसको हमने इतनी जड़ को बिल्कुल मजबूत कर दी है कि 2-2.5 फुट नीचे हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। इतनी मजबूती से हो चुका है 15-0-23। और इसको देखिए कोई वैरायटी में कोई कमी है, देखिए एकदम एकदम दाना दाना एकदम। तो ये सिंगल आग का बोया है, ये सिंगल आग का बोया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें। 9 है, किसी में 12 है, किसी में 14 है। देखिए इधर दिखाइए, इधर देखिए। हाँ देखिए कितना इसमें, देखिए स्वस्थ कितना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें देखिए 16 है। तो इसमें ये है कि इसमें एकदम स्वच्छ साफ सुथरा है। ये इतना बड़ा गन्ना हो गया है। जी जी जी। अब हम लोग यहाँ से देख नहीं रहे हैं। जी 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 देख रहे हैं, ये इतना मोटा गन्ना है। देखिए कितना कितना मोटा गन्ना है। ये बगल में एक बिंदी ऊपर आती, फोटो और लंबाई भी पर्याप्त है हमारी। उसके बाद हमारा गन्ना सुरक्षित खड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारी जड़ मजबूत होगी, नीचे से बढ़िया व्यवस्था होगी। दिखाइए, लोग धीरे धीरे चलेंगे। हाँ ये देखिए हम लोग मिट्टी जो चढ़ाए हैं, एक बराबर खूबसूरत बढ़िया CO 15-0-23। इसकी मोटाई देखिए, इसकी लंबाई देखिए, फोटो क्लिक इसकी मिट्टी चढ़ाई देखिए। फावड़े से हमने चढ़वाया है। मिट्टी चढ़ाई तो बहुत गजब, बिल्कुल डोरी की बहुत। अभी तो ये टेलर है भी। देखिए हम लोग हाथ उठाते हैं, हम लोग अंदर हो गए, हम हमारे ऊपर गन्ना निकल गया। ये हमारे ऊपर निकल गया, हम नीचे रह गए हैं। लेकिन किसान भाइयों से एक और निवेदन करते हैं, अभी आज की तारीख अभी 21 जून हुआ है। अभी ये 21 जून का समय है। अभी ये हाल है। अभी हाथ उठाए हमारा, अभी ये 21 जून 2024। ये ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री मंजेश शुक्ला जी। और ये गन्ने के बहुत अच्छे कृषक हैं। और इसका नमूना आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे बैकग्राउंड में गन्ना कितना अच्छा है। और ये गन्ना कैसे बोया गया, कितनी दूरी पे बोया गया, कब बोया गया, क्या क्या इन्होंने उर्वरक वगैरह दिया है, क्या क्या अब तक सेवा किया है। क्योंकि बरसात आने वाली है और मुझे लग रहा है जो मिट्टी वगैरह चढ़ानी थी वो सब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ। शुक्ला जी, हाँ जी, ये गन्ना बोया कब गया है? ये हम लोग लास्ट अक्टूबर में धान काट थोड़ा उधर रखिएगा, धान की फसल काट करके, और लास्ट अक्टूबर में हमने इसको बोया था। धान की फसल कब कट गई होगी? करीब 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर में। एक्चुअली क्या है, हम कोई तिथि याद होगी गन्ने की बुआई की? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। करीब 20 नवंबर को हमने, अच्छा 20 नवंबर, हाँ 20 नवंबर को हमने गन्ना बो दिया था जी। अच्छा, तो कौन सी गन्ना प्रजाति है ये? ये 15-0-23 है। CO 15-0-23। हाँ CO 15-0-23 वैरायटी है ये। और एक आक का हमने इसको पूरा 2 एकड़ के करीब रखवा है ये। और एक आक का हमने इसको एक आक, हाँ एक आक का। तो बुआई के समय में इसकी क्या दूरी रखी आपने? इसको करीब करीब हमने इसकी दूरी 4.25 फुट रखी है। इसको नजदीक से थोड़ा दिखाना आके। हाँ, आके इसकी दूरी हमने जो है 4.25 फुट हो गई। देखिए ये दूरी पूरा इधर लाइन से दिखा दो। देखिए ये दूरी है 4.25 फुट की इसकी दूरी है। 4.25 फीट की दूरी है। हाँ, इसको फावड़े से हमने मिट्टी सब पूरा चढ़ाया है इसमें। हाँ, ये फावड़े से मिट्टी है पूरा। तो ये CO 15-0-23 जो है, प्रजाति कैसी लगी आपको? ये हमको बहुत अच्छी वैरायटी लगी। ये पूर्व वर्षों का भी अनुभव है क्या? हाँ, पहले भी हमने इसको बोया थे। कितना उत्पादन लेते रहे इससे? इसकी कोई अपने ऊपर कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, हम कितना निकाल लेंगे। कोई भी फसल हो, 15-0-23 है, अन्य वैरायटी हमारी 18 है, 38 वैरायटी जो हमारी आज जो लोग हम लोग जो उसको नहीं बरकरार रख पाए हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत हम लोग उसको रखते हैं, लेकिन उसको थोड़ा देखभाल के लिए थोड़ा आवश्यकता विशेषकर है। और हालांकि कोई भी वैरायटी बोए अगर देखभाल के लिए तो विशेष सभी वैरायटियों की आवश्यकता होती है। और जो हमारा 15-0-23 है आपके सामने उपलब्ध है। इसको हमने एक आंख का बोया था और
20 अक्टूबर को हमने इसको 1 आक का बोया था। इससे पहले पूर्व भी हम 1 आक का बोते चले अच्छा, जब बुआई करते हैं तो बीज वगैरह शोधन करते हैं? हाँ, इसको ट्राली में हम लोग 1 आक का तैयार करके इसको हम खेत में तैयार करते हैं, 1 आक का कटवाते हैं। उसके बाद वहां फिल्टर होने के बाद फिर हम लोग खेत में ट्राली में ला करके उसमें हम लोग पानी भरते हैं, वो झिल्ली लगा करके उसमें पानी भरते हैं। उसमें हम लोग जो है फंगीसाइड वगैरह है वो हम उसमें डाल करके शोधित करते हैं। रात भर खड़ी रहती है, रात भर पानी भरा रहता है। सुबह जो हम खेत में ला करके हैं उसके बाद फिर उसको हम फिल्टर कराते हैं। कोई भी कहीं मरी हुई आँख हो या कहीं पे कहीं वो हो, और नीचे का जो हम लोग बोते हैं तो नीचे का हम लोग जो है 3 फुट करीब गन्ना नीचे का निकाल देते हैं। अच्छा, नीचे का 3 फुट? हाँ, 3 फुट नीचे का मजबूत करना। हाँ, मजबूत करना नीचे का जड़ जिसकी बढ़िया, हाँ पुरानी जो होती है रिटायर होती है वही निकालते हैं। बाकी जो अच्छा होता है स्वच्छ होता है वो नहीं निकालते। तो ये ट्रेंच बीज से बोया है? ये ट्रेंच बीज से बोया। तो बुआई के समय में इसमें क्या उर्वरक वगैरह दिया? हाँ, बहुत खूबसूरत, आपने अच्छी बात पूछी है। और यही चीज़ों की हम लोगों को जानकारी की आवश्यकता होती है। हम लोग कभी कभी कहते हैं 15-0-23 वैरायटी नहीं बढ़िया है, कभी 18 वैरायटी नहीं बढ़िया, कि उसको ये हम लोगों को अनुभव की आवश्यकता होती है। वैरायटी हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कहाँ तक हम लोग किस तरीके से देख रेख कर सकते हैं। हमने जो 15-0-23 जब 1 आक का बोया था, सबसे पहले तो हमने एकड़ में इसमें DAP दी है 2 बोरी। 2 बोरी हमने एकड़ में DAP दी है। 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ में दिया है। उसके साथ हमने और भी फंगीसाइड और पेस्टिसाइड भी इसमें हमने जो दीमक वगैरह जो भी कीटनाशक के लिए हमने दवाई इसमें साथ में दी है। दूसरी बात, हम लोग काफी संघर्ष करने के बाद भी हम लोग पूरा ज्ञान बता जाइएगा, कुछ छूटे नहीं, धोखा खा जाते हैं। इसलिए जो हम लोग खाद में सबसे पहले तो हम लोग अपनी बात हम कह रहे हैं, जो हम लोग कूड़ बनाते हैं, कूड़ बनाने के बाद हमारे बड़े भाई साहब भी और भी लोग, कई लोगों ने कहा इतना कूड़ कैसे बना है, साफ कैसे बना हुआ है और कौन से आप उसे हल से बनाए हैं। तो हमने वो बनाने के बाद हम लोग उसको फावड़े से भी सफाई करते रहते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों को सबसे पहली चीज ये है कि उर्वरक जो हमको है वो पहले गन्ना बुवाई से पहले डालना चाहिए, जो कि बुवाई के बाद हम लोगों को जो जमीन हमारी भुरभुरी है उसको फावड़े से हम लोग उसको थोड़ा 2 इंच नीचे हम लोग खुदुदा करके उसको मिश्रण करवा देते हैं। बिल्कुल सही बताया। जो मिश्रण करवाने से हमारे लाभ जो मिलते हैं, जो हम लोग 1 आक का या 2 आक का जो भी हम अपने सुविधा के अनुसार जो बीज नीचे डालते हैं, उनको जब निकालने में उसको हम लोगों को कोई असुविधा उसको नहीं प्रदान होती है हमारे बीज को। और अगर ठोस जमीन नीचे मिलती है तो उसके बाद हमारा जो आगे करके भुंडा रोग है वगैरह वगैरह जो रोग है, कहीं सूखा रोग है, ये हमारे कई प्रदान होने लगते हैं समय आने पे, क्योंकि उसको जमीन नीचे हमको पोल नहीं मिल पाती है। सबसे नंबर 1 हमको जमीन में उर्वरक शक्ति पहले डालना चाहिए और उसको खेत में फावड़े से मिश्रण करना चाहिए। कूड़ को साफ रखना चाहिए। हमारी जड़ अगर बुनियाद हमारी अगर मजबूत होगी तभी हमारी फसल अच्छी आगे हो पाएगी। अगर हमारी जड़ नहीं मजबूत होगी, हमारी नींव नहीं मजबूत होगी, तो हमारी जो है आगे करके उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे पहले तो हमारा, उसके बाद जो हम लोग बुवाई किया है इसको, तो 1 आक का बिल्कुल फिल्टर करके दाना दाना। बुवाई से पहले खेत की तैयारी भी बता दीजिए, छूट रहा था। हाँ, ये भी बहुत सुंदर बात कही है। यहाँ लोग 90% लोग हमारे उत्तर प्रदेश में, कुछ हमारे लखीमपुर खीरी में जो छोटे काश्तकार हैं, जल्दबाजी के चक्कर में दूसरा का गन्ना बो रहा है, हमारा गन्ना नहीं बो रहा है, तो इसके चक्कर में लोग कूड़ काट करके उसमें पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद हमारा कहीं कहीं मिट्टी पे पानी जा पाता है, कहीं नहीं जा पाता है, और हमारी जमीन भी वहां पे जब नमी नहीं पहुंच पाती है तो वो बढ़िया जमीन उपजाऊ हमारी नहीं बन पाती है। तो हम लोग केरिया बना करके और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी हम लोग भरा हुआ बिल्कुल बराबर पानी उसमें डालते हैं, और पानी भरा करके उसमें क्लोरोफारीफास भी डालते हैं, हम लोग हल्का नाइट्रोजन भी डालते हैं। जो भी हमारी जो खरपतवार है वो सड़ के बिल्कुल फिल्टर हो जाता है। सबसे पहली सीढ़ी हमारी यही है, खेत तैयार करने की पहली विधि जो हमारी सीढ़ी है, खेत में हम लोग और अपने किसान भाइयों को हम लोग यही आग्रह करते हैं कि खेत में कभी भी कूद से और हमारी केरिया बना करके पलावा करेंगे, 2-4 दिन का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं आता है। और हल्की सी नाइट्रोजन देना चाहिए, जो कि अगर आपके घास वगैरह जो भी हमारे जो अगर धान के अगर कोई भी अगर पैदा वगैरह रह जाता है तो सड़ के बराबर हो जाता है। पानी अच्छा तरीके से लगाना चाहिए, पहली सीढ़ी ये है। उसके बाद अगर हो सके तो हमको लोहिया 2 बार करना चाहिए। एक हमारे पलावा से, मतलब गहराई, हाँ गहराई, जो जितनी गहराई करेंगे, पहली गहराई हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग खेत तैयार करते हैं पहले करते हैं, फिर पानी पलावा करने के बाद फिर जो सूखता है तब भी एक बार हम लोग जरूर गहराई वाला जो प्लाऊ जो हम लोग चलाते हैं। जितना हम लोग गहराई, कृषक भाइयों से हम यही निवेदन करते हैं, जितनी गहराई से हम लोग अगर खेत को तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा खेत तैयार होगा, ट्रीटमेंट बढ़िया होगा। और एक्चुअली दूसरी बात यह है कि खेत तैयार करते समय हमें कई सावधानियों से अवगत होना चाहिए और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो हम लोग खाद उर्वरक जो हम लोग डालते हैं वो एकदम नहीं डालना चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके हर पानी पे हम लोगों को खाद और हर पानी पे जो है हम लोगों को समय पे उर्वरक डालना चाहिए।
हमको बिल्कुल, किस समय हम लोगों को यूरिया की आवश्यकता है तभी यूरिया हमको देना चाहिए, किस समय हमको डीएपी की आवश्यकता है उस समय हमको डीएपी की आवश्यकता है, किस समय हमको पोटास की आवश्यकता है तभी हम पोटास दें। और हम किसान भाइयों से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे लोग करते हैं 33% जिंक डाल देते हैं, अन्य बहुत कंपनियों की जो जिंकें हैं पहले नंबर में खेत में डाल देते हैं। जिंक का काम और हमारी उर्वरक का जो गन्ने में विशेष आवश्यकता होता है। जैसे हम लोग अपने भोजन में जैसे हम लोग रोटियां और दाल रोटी खाते हैं उस तरीके से हमारे उसी से हम लोग जीवित रहते हैं। और उसके बाद हमारे जैसे सलाद में है, हमको खीरा लेते हैं, टमाटर लेते हैं, हम लोग वगैरह वगैरह हम लोग जो है सलाद हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारे इसको भी सलाद में उसी सलाद के जरिए उसी सलाद इसको जिंक मानिए। हमको जिसमें पोटास है, हमको डीएपी है, एनपीके है, मैग्नीशियम है, ये हमको अति आवश्यकता, इसकी आवश्यकता गन्ने की विशेष आवश्यकता है, जैसे हमको दाल रोटी की, दाल सब्जी की आवश्यकता होती है। अच्छा, बुआई के समय में जो आपने उर्वरक डाला भी आपने बता दिया, उसके बाद फिर बीच बीच में आप तक जो डालते गए वो बता दिया। हाँ, जो अब हमारा गन्ना हमने बो दिया, बोने के बाद हम लोग हल्की सी मिट्टी उस पर चढ़वा दी। हल्की सी मिट्टी चढ़ाने के बाद हमारा जब निकल आया थोड़ा थोड़ा नागर हमारी खिल गई, जब हमारी नागर खिल गई उसमें हमने जो है खुरपी से उसको बढ़िया सफाई करवा करके हम उसमें कोराजीन पहले पानी पे देते हैं। चीज के कोराजीन कैसे डालना चाहिए हमको, और हमको आगे का जो है हमारा फुहारा वाला वो निकाल करके तो हमको जड़ में डालना चाहिए, और जड़ में डाल करके उसके पीछे से हमको पानी लगाना चाहिए। पानी हमारा जो है बोल के आपके निर्भर करता है, 24 घंटे में पानी उसमें लग जाना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट है, उसके साथ में हम अपना पोटास भी लेते हैं। एकड़ में 20 से 25 किलो यूरिया भी हल्की सी लेने की आवश्यकता होती है, ज्यादा यूरिया की भी आवश्यकता नहीं होती। पानी लगाए उसके बाद, हाँ, पानी लगाने के बाद पहला पानी हमारा जो है करीब 35 से 45 दिन के बीच में हमारी खेत के लोकेशन के हिसाब से देख करके कैसा हमारा बुआई के बाद 35 से 45 दिन में हमारा करीब पानी लग जाना चाहिए। पहला पानी लगाने के बाद दूसरा जब हम पानी करते हैं तो हमारे खेतों में खरपतवार वगैरह की विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए। आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं है? हाँ, तो हमने हमारा विशेष फोकस रहता है खेत में जो हम लोग खाद डालते हैं 25 किलो प्रति एकड़ में हम लोग डालते हैं, वो पर्याप्त होती है। लोग 1 एकड़ में 1 बोरा यूरिया डाल देते हैं, वो भी कहते हैं कि इसमें काम नहीं कर रहा। काम क्या, उसमें 50% तो हमारा घास फूस तो ले जाता है, जितना हमारा घास है वो यूज कर लेता है, तो हमारे गन्ने में पूरा उसको पोषण नहीं मिल पाता, 40 से 50% ही उसको मिल पाता। इसमें सरसों भी तो था इसमें हाँ, इसमें हमने जो है सरसों भी लगाई थी, पीली वाली। हमने बहुत लोग कहते थे इसमें क्या पैदा होगा, क्या होगा, लोग देखते थे, क्योंकि हमने इसको बहुत एक आका गन्ना बोया था, काफी बिरला बोया था। ये सरसों इसमें कितना आपने ले लिया एकड़ के हिसाब से? हाँ, सरसों आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। सरसों हमने इसमें 1 किलो 600 ग्राम 2 एकड़ में हमने डाला था, ना के बराबर बिल्कुल, जिसमें हल्का से हमने 2 किलो उत्पादन कितना हो गया? इसमें हमको करीब 7 किलो 7 कुंटल 6.5 कुंटल हमको सरसों भी मिल गया। और जैसे हम लोग अगर बाहर का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, समोसा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, एक व्यक्ति को आप दूध दीजिएगा, घी दीजिएगा, उसका रिजल्ट लेट में आएगा, उसकी चमक एक अलग होगी। ऐसे ही जो हम लोग जो है लाही बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसकी जड़ जो हमारी नीचे रह जाती है, वो जब हमारा दूसरा पानी लगता है तब तक वो गलना चालू किया करता है। और जब हमारा जो है अगस्त सितंबर के महीने में वो सड़के बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो खाद बिल्कुल डीएपी के रूप में हमारा काम करता है। सरसों का पौधा बहुत लाभप्रद होता है। उसी की चमक ये दिखाई दे रहा है, जो सरसों हमने इसमें डाला था। सरसों खेत वाला खेत जो होता है, उसकी शाइनिंग क्वालिटी ऐसा लग रहा है कि जैसे आदमी को दूध पिला करके तैयार करिएगा। अच्छा, इसमें जो उर्वरक डालने थे सब डाल दिया, अभी कुछ हाँ, बचा है? नहीं, इसमें हमने सब डाल चुके हैं, इसमें कोई भी उर्वरक नहीं है, इसमें हमने पोटास भी डाल चुके हैं। अच्छा, मिट्टी आपने चढ़ाई बहुत अच्छी है, काहे से चढ़ाई है मिट्टी? ये हमने फावड़े से चलाई है। किसान भाइयों से एक बात हम और कहना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बता देना, मिट्टी चढ़ाने के पहले कोई उर्वरक डालते हैं तब हाँ, चढ़वाते हैं? मिट्टी चढ़ाने के बाद अगर हो सके, चलो मान लो किसान भाइयों से निवेदन ये है कि फावड़े से अगर कोशिश करिएगा तो जरूर चढ़ाने की कोशिश करें। फावड़े से मिट्टी हम लोग फ्री होते हैं, फावड़े से मिट्टी पर्याप्त। देखिए हमने फावड़े से मिट्टी चढ़वाई है, दिखाना, देखिए बहुत अच्छी। इधर देखिए, ये फावड़े से हमने मिट्टी चढ़वाई है। ये नाली है, देखिए पहले यहाँ पे नाली थी जहाँ गन्ना था। हाँ, अब ये नाली हो गई। अब ये नाली थी, अब ये नाली हो गई। वो देखिए, अब लोग कहते हैं 15-0-23 गिर जाता है। हम इसीलिए ये हमने क्या देखे कैसे गिरेगा। इसको हमने इतनी जड़ को बिल्कुल मजबूत कर दी है कि 2-2.5 फुट नीचे हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, इतनी मजबूती से हो चुका है 15-0-23। और इसको देखिए, कोई वैरायटी में कोई कमी है? देखिए एकदम दाना एकदम। ये सिंगल आग का बोया है, ये सिंगल आग का बोया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें 9 है, किसी में 12 है, किसी में 14 है। देखिए इधर दिखाइए, इधर देखिए। हाँ, देखिए कितना इसमें, देखिए स्वस्थ कितना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें देखिए 16 है,
तो इसमें ये है कि इसमें एकदम स्वच्छ साफ सुथरा है। इसको हमने अच्छा, अभी आप कुछ और बता रहे थे कि एक आपने एक लाइन बोई है 2 आंख की सीढ़ी नुमा। हाँ, इधर अब आपको दिखाते हैं। हमने जो लास्ट में हमने एक सीढ़ी के तरीके से हमने सीढ़ी नुमा एक लाइन बोया है, इसको हम आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें एक आंख में और सीढ़ी वाले में डिफरेंस क्या आता है। ये हम आप कह रहे थे ये सीढ़ी नुमा एक लाइन बोया है आपने, तो क्या आपको अंतर नजर आया? हाँ, ये अंतर आता है। जैसे ये देखिए, इसमें एकदम जैसे हम लोग एक बच्चे को भैंस का दूध पिलाते रहिए, एक बच्चे को गाय का दूध पिलाइए, उसमें डिफरेंस क्या होता है उसके वैसे ही हमारे देखिए इसमें एकदम डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा एक आंख का एकदम सिंगल वाला मोटा है। ये सिंगल वाला मोटा है, स्वच्छ है। इसमें जो पौधा निकल रहा है एकदम ताजा निकल रहा है, देखिए बिल्कुल ताजा एकदम मोटा। और इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसमें देखिए, इसमें जो पौधा निकल रहा थोड़ा पतला सा है, इसमें थोड़ा आपस में जुड़ करके। ये आपने 2 आंख का बोया एक लाइन, तो ये पता भी लग गया। जी, इसीलिए हमने बोया एक 2 आंख का कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। और लोग कहते हैं एक आंख का शुरुआत में बिरला हो जाता है, बढ़िया नहीं होता, जनरेशन नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग एक आंख का उसको फिल्टर करके 2 बार फिल्टर करिए बढ़िया अच्छी तरीके से, और एक आंख का फिल्टर करके। एक आंख का तो सारा बोए है। हाँ, सब हम कई वर्षों से। देखिए हम लोग शुक्ला जी अगर घुसे हैं जी, तो ये भाई दिखा देना हम लोगों को। हाँ, देखिए आ जाइए, ये इतना बड़ा गन्ना हो गया है। जी। अब हम लोग यहाँ से देख नहीं रहे हैं। जी, देख रहे हैं, ये इतना बड़ा गन्ना हो गया है। हाँ। उसके बावजूद भी हमने अभी कोई बंधाई नहीं की है, न कोई पाती कटाई है। उसके बाद गन्ना हमारा बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत सुरक्षित खड़ा हुआ है। जितना बाहर मोटा है उतना अंदर भी मोटा है, देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल, ये नहीं कि हमने कोने पे दिखाई है। अपने हमने किसान भाइयों को हम अवगत कराते हैं। जरा कैमरा वाले आप इधर आइए और दिखाइए। देखिए हमारा जैसा बाहर है वैसा अंदर है, एक बराबर खेत होगा कहीं पे भी। देखिए एक आंख का ये होता है, ये देखिए मोटा बिल्कुल एकदम बराबर है, काफी स्वस्थ है बिल्कुल। और सारा गन्ना ऐसा ही सारा गन्ना एक बराबर होगा, और बराबर गन्ना होगा, बराबर एकदम लाइन बिल्कुल डोरी में, एकदम मिट्टी बढ़िया खूबसूरत फावड़े से हमने चढ़वाई है। और इसमें हमने आपको फावड़े मिट्टी चढ़ाने से पहले हमने क्या डलाया है ये आपको हम अवगत कराते हैं। और एक गांठ में देखिए 7-8 से गन्ने हैं, मतलब आइटम दिखाते जाइएगा। क्योंकि किसान भाइयों से निवेदन ये है कि हमको जहां हमारी खुराक 2 रोटी की है, अगर हम 4 रोटी खाएंगे तो हम क्या सहन कर पाएंगे। इसी तरीके से इसमें हमारी कम से कम हमने जो खेत में जो हमने दिया है, इसमें मिट्टी चढ़ाने से पहले वो हम बता रहे हैं 1 एकड़ में कम से कम जो हमको डीएपी 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए। अच्छा, और हाँ, और 20 से 25 किलो नाइट्रोजन देना चाहिए, यूरिया। और उसमें कम से कम नहीं ज्यादा है तो 25 से 30 किलो प्रति एकड़, 30 किलो हमको पोटास भी डालना चाहिए। अगर पोटास पहले यूज कर चुके हैं तो, अगर नहीं यूज किए तो 1 एकड़ में 1 बोरी पोटास डालना चाहिए। दूसरी बात, इसमें हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कोई लेना चाहिए, जो कि हमारे खेत में अति आवश्यकता करने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों से अगर मोटर वगैरह लगा हुआ है, पानी की सुविधा है, नहर है, तो पटेरा यूज करें। अगर हमारे किसान भाइयों से कहीं पे अगर कोई दिक्कत होती है, अगर पानी की असुविधा होती है, तो थोड़ा हमारा जो कीटनाशक है वो हल्की क्वालिटी में ले लें, जैसे रिजेंट वगैरह है उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए खड़ी फसल में कोई आप जो 19-19-19 इसका भी कभी स्प्रे करते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात की। ये हमने इसमें हमने क्लोरोफारीफास और इसमें 19-19 की एनपीके की भी हमने स्प्रे इसमें कर चुके हैं। उसके बाद हमने जीवरस वगैरह की भी स्प्रे की है। इसमें हमारी 3 से 4 स्प्रे हो चुकी है। अच्छा। हाँ, और किसान भाइयों से निवेदन है कि जो हम स्प्रे एक बार करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोई भी अगर हम लोग पेस्टिसाइड या कोई भी हम लोग एनपीके करते हैं तो उसको थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, स्वाद टेस्ट बदल देना चाहिए, दोबारा उसको बार मत करना चाहिए। हम लोगों ने जो लागत लगा दी, अब लग गई। हाँ, लग गई। इसमें कोई लागत बंधाई की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ बंधाई की जरूरत पड़ेगी, वो भी अभी नहीं, क्योंकि इतना हमारा गन्ना बढ़ने के बाद भी देखिए आप दिखाते हैं, देखिए इतना मोटा है, बढ़ गया भी है, उसके बाद भी इतना हमने नीचे से कवरेज कर चुके हैं कि जो कि वो हिलने डुलने वाला नहीं है। पहले देखिए कितना बढ़िया मोटा, देखिए इसकी मोटाई देखिए, ये देखिए मोटी, ये गन्ना की मोटाई देखिए, ये इतना मोटा गन्ना है। देखिए कितना मोटा गन्ना है। बगल में एक बिंदी ऊपर आती फोटो, और लंबाई भी पर्याप्त है हमारी। उसके बाद हमारा गन्ना सुरक्षित खड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारी जड़ मजबूत होगी, नीचे से बढ़िया व्यवस्था होगी, तो उसका निर्णय हमको जो है। और हम आंधी पानी तूफान, अब जो लोग कहते हैं 24 तारीख को पानी आएगा, 25 तारीख को पानी आएगा, हम निडर हैं, तैयार हैं हम। सिंगल बड में देखिए गन्ने कितने बने हैं। हाँ, इसमें इतना फुट्टा होता नहीं है।
ये देखिए जैसे हाँ ये हैं? हाँ ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 बने हुए हैं। हाँ ये इसलिए जो है कहते हैं CO 1503 फुटाव नहीं देती। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मीटिंग में कार्यक्रम में समय निकाल करके नहीं जाएंगे तो हम गलत निर्णय लेंगे, गलत समय पे बीज रोपित करेंगे, गलत उर्वरक का यूज करेंगे, अधिक से अधिक उर्वरक डाल देंगे और हमको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हमको विशेष हमको जानकारी की आवश्यकता है, कब हमको बीज डालना चाहिए, कब हमको पानी डालना चाहिए और कब कितने दिन में दूसरा पानी चाहिए, कितने दिन में तीसरा पानी चाहिए, ये सब विशेष आवश्यकता है, हम लोगों को जानकारी की आवश्यकता हो। चलिए कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं नहीं आप बताइए, अगर कोई भी, अगर आपको भाई हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है, इसमें कोई रोग और कीट नहीं है? नहीं कोई भी रोग कीट कुछ भी नहीं है। जी जी तो उत्पादन तो बताइए कितना लेंगे इसमें? हाँ, नहीं हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम ये 100 प्लस जाएगा। 100 प्लस? हाँ 100 प्लस जाएगा। हम 100-120 कुंटल रेशियो मान के चल रहे हैं, बीघा में हमारा ये जाएगा। और एकड़ में कितना निकलेगा? एकड़ में मान लीजिएगा करीबन 700-800 कुंटल एकड़ में जाएगा। 800 कुंटल 700-800 कुंटल इन्होंने एकड़ लोग में कहते हैं रखा है। कैसे 800 जाता है, कैसे 900 जाता है। अरे नहीं, बिल्कुल अब देखिए आपके सामने कैसा पौधा खड़ा हुआ सुरक्षित। अब बताइए एक के अंदर 12 14 15 हमारे जो बहुत इसमें अच्छा है और मोटाई इसके है सबसे बराबर गन्ना है, का सिंगल बट से बोया सिंगल बट आपने, से सबसे अच्छी बात है, और सिंगल कहीं बट से गैप नहीं है। गैप नहीं है। और ये हमारे रामचंद्र भाई हैं जो हमारे देख रेख गन्ने का रखते हैं, सिंचाई वगैरह भी ये करते हैं। और कोई कमी है, कहीं पीली पत्ती है, क्या है सब और बताते अभी तो बारिश पूरी बाकी बढ़ना, और आपने हाँ। इतना बड़ा कर दिया है, देखिए कहाँ हाथ उठा रहे हैं तब भी ऊपर जा हैं। रहे हैं। हाँ तो लोग कहते हैं अभी बारिश बाकी है, इतना बड़ा गन्ना हो गया, कैसे संभलेगा? कैसे संभलेगा, कैसे रुकेगा। तो हरे हमको कमांड है अपने पे, हमने इसको पूरी तरीके से सुरक्षा बिल्कुल अच्छा घेरे में ये इसको मान तैयार कर लेंगे रखा है। आप, इसको गिरने नहीं देंगे? हाँ ये हमारे पे एक विश्वास पूरा है कि इसको हम गिरने नहीं देंगे, ये हमको अपना विश्वास है। अच्छा गिरने नहीं देंगे। हाँ गिरने नहीं देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास अभी अब हमारे पास कोई भी इसके अंदर इतने काम रह गया कि इसको सुरक्षा रखो। बिल्कुल बस बिल्कुल। बस। और भी हमारे जगपाल भाई से और वो गन्ना विकास विभाग से हैं और बराबर हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस तरीके से हम लोगों से व्यवहार करते हैं और ये हम लोगों को अहोभाग्य एक गर्व है कि गुलरिया चीनी मिल जैसी हमारी नंबर 1 है, वैसे हम हमारे नंबर 1 कर्मचारी भी हमारे हैं नंबर 1। हमारे पल पल की कहीं पे दुख बरात कभी भी दिक्कत हमारे किसान भाइयों को होता है। हाँ दिखाइए, लोग धीरे धीरे चलेंगे। हाँ ये देखिए हम लोग मिट्टी जो चढ़ाए हैं एक बराबर खूबसूरत बढ़िया हम और लोग। मूढ़ा दिखिए और कितना अच्छा। एक चीज हम और बताना चाहते हैं किसानों को कि मिट्टी भी हम लोग जो हमारा जो जड़ जो हमारा काफी दूर तक फैलता है, हाँ। तो हम लोग जो जड़ पे कम से कम 4 से 5 इंच हमारी जो जड़ों पे है, इसीलिए हम लोग कहते हैं 4 फुट गन्ना बोइए, 5 फुट पे गन्ना बोइए, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको जब मिलता है जबकि हम दूरी से दूरी जब रखेंगे, स्पेस रखेंगे, तो हम लोग गन्ना में विशेषकर स्पेस करके कम से कम 5 इंच इधर 5 इंच उधर और बीच में कम से कम 12 इंच की हमारी नाली होना चाहिए, 12 से 14 इंच। अच्छा 12 से 14 इंच। 12 से 14 इंच हमारी नाली हो, जो कि कितनी गहरी हो जाए? हाँ अरे गहरी का तो हमारे गन्ना के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग तो 2 बार मिट्टी चढ़ाते हैं, इस पे भी हम एक बार और सफाई करवाएंगे, रिपेयर कराएंगे कि कहीं पे भी अगर हमारी बरसात में या पानी लगाने के बाद कहीं पे अगर हमारा छूट फूट हो जाएगा, जैसे हम लोग गुड़ाई करते हैं तो कहीं दूब घास हमारी चढ़ेगी तो वो फिर से हमारी फिल्टर हो जाएगी और हमारा अच्छी तरीके से हम लोग इसका देखभाल कर सके। एक बराबर गन्ना होगा हमारा। CO 1503 कहीं गैप नहीं मिलेगा। और गन्नों की देखिए देखिए CO 1503 इसकी मोटाई देखिए, इसकी लंबाई देखिए, फोटो क्लिक इसकी मिट्टी चढ़ाई देखिए, फावड़े से हमने चढ़वाया है, मिट्टी चढ़ाई तो बहुत गजब बिल्कुल की है। डोरी की, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इतनी लाइनें सीधे कैसे कर दिया मिट्टी की? हाँ यही तो चीज है। अभी तो ये टेलर है भी, इसको बिल्कुल अभी इसको बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से ये हमारे लेबर भाइयों के और हमारे मैनेजर साहब की भी देन है। अच्छा ये मैनेजर साहब कि भैया रामचंद्र जी विशेषकर इन्होंने ध्यान किया और बाकायदा खेतों में इसी टेम्परेचर जो हमारे 48 डिग्री टेम्परेचर के लगभग से जूझते हुए और खेतों में हमारे लेबरों के साथ में देखभाल करके और हमारी लाइनों को हम सही सलामत करके मिट्टी चढ़ाया। आप दिखाइएगा इधर। चलो चलो देखिए हम लोग हाथ उठाते हैं, हम लोग अंदर हो गए, हमारे ऊपर गन्ना निकल गया। ये फोटो क्लिक कर लेना भाई। ये हमारे ऊपर निकल गया, हम नीचे रह गए हैं। लेकिन किसान भाइयों से एक और निवेदन करते हैं, अभी आज की तारीख अभी 21 जून हुआ है, अभी ये 21 जून का समय है। अभी
अभी ये हाल है। अभी हाथ उठाए हमारा, अभी 21 जून 2024। गन्ना साइड में भी दिखा देना, उत्तर वाली मोड़ है नीचे की। हाँ तो अभी शुक्ला जी के कई बार वीडियो बने, ये अंतिम छोड़े नहीं। देखिए हमारे इकबाल साहब जी को, देखिए इसकी गन्ना की मोटाई देखिए हमारी, जरा हर जगह देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए भाई इसकी मोटाई देखिए, ये हमारा अभी 21 जून का हुआ है गन्ना ये, जो कि हमने 20 अक्टूबर को इसको बोया था, एक आंख बटका बाकायदा अच्छी तरीके से। आ जाए। जा रहा। मैं मंजेश कुमार शुक्ला, सनाब सूबेदार शुक्ला, बिजुआ खीरी, तहसील गोला, ब्लॉक बिजुआ का निवासी हूं। हमारा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 94 502 38 602, 94 502 38 602। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।